बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं और कुछ बड़ी अजीब व गरीब उधम मचा हुआ है यूट्यूबर्स का, जिनको जर्नलिज्म का शायद नहीं पता और जिनको एथिक्स का नहीं पता। एक दूसरे के उठा के थंबनेल्स और तस्वीरें और वीडियोस और पता नहीं क्या समझ रहे हैं। सिर्फ केस को सीधा लेके चलिए, और केस सीधा ये है कि बच्ची नाबालिग थी, बच्ची 14 साल की थी, बच्ची को वर्गलाया गया, बच्ची को भगा कर ले जाया गया और बच्ची जो है अब उससे उल्टे सीधे इंटरव्यूज़ दिलवाए जा रहे हैं। और वो लोग जो उसके घर जाकर वहाँ पे इंटरव्यूज़ करके अपने आप को बड़ा रुस्तम समझ रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मुआशरे में एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि ये हरकतें करो, ये एक अच्छी हरकत है, तुम हीरो बन जाओगे, हम तुम्हारे इंटरव्यूज़ करेंगे और तुम विक्ट्री के निशान बना के अपने माँ बाप के मुँह पे एक चपेड़ लगाया करो। बड़े गंदा लफ्ज़ मैंने बोला है, लेकिन ये चपेड़ का जुमला जो है ना, ये मैं बड़ी बार सुनती हूँ। एक यूट्यूबर है, वो बार बार कहती है कि उन यूट्यूबर्स के मुंह पर एक थप्पड़, उन यूट्यूबर्स के मुंह पे एक थप्पड़। ये जुमला मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ये चीज़ नहीं बोली। आप किसको थप्पड़ लगा रहे हैं? उन लोगों को जो मुआशरे में इस्लाह की कोशिश करें। आप कभी कह रहे हैं कि ये सारे फ़लाने मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर्स हैं जो मेहदी अली काज़मी का साथ दे रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? इंसानियत का साथ दे रहे हैं हम किसी मसलक का साथ नहीं दे रहे, चाहे वो ईसाई मज़हब हो, चाहे वो शियाज़म हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो। इंसानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। आप रहमतल लिल आलमीन हैं। आपकी वजह से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, आपके रहम को, आपकी हमदर्दी को, आपके उसवे हुस्ना को देखकर कबूल किया। ठीक है, तो हमने इंसानियत का साथ देना है, हमने किसी ख़ास मसलक का साथ नहीं देना है। तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। ज़रा उठ के अपने वजूद से बुलंद होकर आप ज़रा बात कीजिए। और उसमें क्या बात है कि जनाब शब्बीर जैसी शख्सियात के, महान शख्सियात हैं जिनके इंटरव्यू किए जाते हैं, और शब्बीर साहब अपना मुंह लेकर हाज़िर हो जाते हैं और फरमाते हैं कि फ़लाने यूट्यूबर ने ये कहा वो कहा। तो शब्बीर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको लगता है कि आपने अच्छी हरकत की? आपने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं। आपकी अपनी बच्ची अगर इस तरह की हरकत करे और फिर आपकी बच्ची बैठ कर यूट्यूब के ऊपर लाइव वीडियोज़ बनाए और आपके बारे में बातें करे, कैसा महसूस होगा आपको? क्या मुकाफ़ात अमल से नहीं डरते? आपके भाई की ख्वाहिश थी तो आपने उसको बच्ची जो है लाकर दे दी। आपने कहा चलो जी, मेरे भाई की ख्वाहिश थी दूसरों के माँ बाप जाएँ खड्डे में, वो रातों को सोए ना सोए, परेशान होए, मर जाएँ, मेरा भाई खुश रहना चाहिए। मैं आज आपको एक वाक़या छोटा सा बताऊँगी, फिर मैं आपको बात आगे बढ़ाती हूँ। ज़रा बड़ी दिलचस्प कुछ मालूमात है मेरे पास कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से, तो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी से एक छोटा सा वाक़या बताऊँगी। जब मेरा भाई, बड़ा भाई छोटा था, तो वो बाहर खेल रहा था, तो उसको एक बड़े लड़के ने कीम मारा। मेरे फादर जो है वो घर पे थे। थोड़ी देर के बाद अंकल जो है अपने बेटे को कान से पकड़कर मेरे अब्बू के पास लेकर आए और उन्होंने कहा कि शाह साहब, आप इस बच्चे को लगाइए 2 थप्पड़। तो पापा ने कहा कि कुछ नहीं होता, बच्चे आपस में लड़ पड़े, कुछ नहीं होता। तो वो कहते नहीं शाह साहब, आज मैं इसको इधर लेकर आया हूँ ताकि इसको पता लगे कि मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरा बाप मेरा साथ नहीं देगा। आज आपने अपने भाई के साथ खड़े होकर उसको ये शय दी है कि बेटा आज तो तुम एक लड़की भगा के लाए हो, कल तुम लड़की फ़रोख्त करना, परसों तुम यहाँ पे अड्डा बनाना, उसके बाद तुम जो मर्ज़ी करना, हम तेरे साथ खड़े हैं क्योंकि तुम जो हो ना, तुम सही हो। आप कहेंगे निकाह जायज़ है, निकाह जायज़ है, आप छोटी बच्ची को वर्गला कर भगा कर लाए, निकाह जायज़ है। शरीयत में अहले सुन्नत अहले तशरीह कह रहे हैं वली के बगैर नहीं है। चले इस बात को भी एक साइड पर कर दीजिए। ये क्या सही ट्रेंड सेट करें आप अपने मुआशरे में? इवन यूरोप में अंग्रेज़ जहाँ इतनी खुल्ला आज़ादी है, वहाँ पर भी 18 साल से पहले जो है वो बच्चा अपने माँ बाप की सरपरस्ती में है। आप अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर 18 साल से पहले ट्रैवल नहीं कर सकते। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप शब्बीर जैसे बंदे को हीरो बना के दिखा रहे हैं जी कि शब्बीर ने कहा जी मैं बड़ा महान हूँ, मैं बड़ा यूँ हूँ और फलाने यूट्यूबर। और फिर ये बताया जा रहा है जी वहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टियाँ चल रही थी जी, लड़की के तो बैग में से चिप्स निकले थे। एक यूट्यूबर साहब फरमा रहे थे कि जी मैं वहाँ पर था, मैंने कहा जी उस बैग के अंदर क्या है? तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर तो चिप्स है। ओ हो चिप्स और नूडल्स और ये और वो, यानी बच्ची को बड़ी अय्याशियाँ कराई जा रही हैं। वो होता है ना, दुम्बा उसे ज़िबा करने से पहले उसे भी बड़ा कुछ खिलाया पिलाया जाता है। कुर्बानी का मौसम आ रहा है ना, हज का मौसम आ रहा है, ज़िलहज का महीना शुरू हो रहा है, तो बड़ा खिलाया पिलाया जाता है, उसको अच्छा खासा मोटा ताज़ा करके ना फिर उसको ज़िबा किया जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आपको दुनिया वालों को दिखाना था ना, आपको दिखाना था बच्ची पिज़्ज़ा खा रही है, सबको दिखाना था कि उसको नूडल्स और पिज़्ज़े खिलाए जाते हैं। वो शब्बीर साहब जो उनके बारे में एक यूट्यूबर ने एक प्रोग्राम किया, उसने कहा कि जिसकी कोई दूसरी बीवी भी है
وہ 9 माह से अपने घर में बैठी है, बच्चा भी उसका पैदा हुआ, उसने मुड़ के उसकी तो खबर नहीं ली, दूसरों की बेटियों की बच्चियां भगा के उनको तो रख रहा है शौक से और उसकी खबर नहीं है। शब्बीर साहब ने कहा नहीं जी मेरी तो कोई दूसरी बीवी नहीं है। अब शब्बीर साहब ने कह दिया तो जनाब एक्सेलेंट। यूट्यूबर से सवाल करिए, अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, आप बड़े महान इंसान हैं, आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू दिया था, आप मुझे अब भी इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही थी कि ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने में क्या फ़ख्र महसूस करना है, ये तो शर्म का मुकाम है। इस शख्स का इंटरव्यू करना मेरे लिए बाइस शर्म है। मैं समझती हूँ कि जो उसका इंटरव्यू करे उसके लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। वो शख्स इस काबिल नहीं है। वो तो समझदार था ना, चलो वो लड़का 21 साल का, उसको भी चलो मार्जिन देते थे, बेनिफिट ऑफ डाउट, चलो बेचारा बच्चा था। ये तो अक्लमंद था ना, 4 बच्चों का बाप था। इसने क्यों नहीं कहा अपने भाई को, डांटता ना उसको, डिपटता ना उसको। बच्ची आ गई थी, उसके माँ बाप को फ़ोन करता, कहता जी गलती हो गई हमारे बेटे से, आपकी बच्ची है, बाहिफाजत हम वापस करते हैं। क्या बच्चे को एक खिलौना नहीं मिल रहा था खेलने को, मर जाता क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसे लोगों की बेटियों को भगाते हैं, ऐसे लोगों को अजियत देते हैं, ऐसी तकलीफ़ से गुजारते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ लोगों की बातें ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़रा हो जाए मेरे ख्याल से ज़रा 2-2 हाथ, किसी का नाम लिए बगैर मैं ज़रा आपको बताती हूँ। एक तो कुछ लोग सामने आए, एक साहब है, यूट्यूबर है, बगैर नाम लिए, उससे पूछा गया कि भाई आपने जाके पहला इंटरव्यू किया। एक तो पहला इंटरव्यू एक यूट्यूबर खातून है उन्होंने किया, फिर उसके बाद ये एक साहब है इन्होंने किया। 3 को यूट्यूबर्स बताए जा रहे थे। वो कहते जी हमें तो बमुश्किल 5 मिनट का वक्त मिला था। अच्छा नहीं, कहते हैं कि जी हमारा इंतखाब नहीं किया गया था, हम तो सहाफ़ी हैं, बड़े रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए और हम वहाँ तक पहुँचे। नहीं जी, आप कोई सहाफ़ी नहीं है। आपसे मैं मुखातिब हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप उनके लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव बोल रहे थे। मुआशरे में आप मोहब्बत को फैला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मोहब्बत है हमारे बारे में, जो मोहब्बत अच्छी चीज़ है और ये बातें कर रहे, तो 2000 तो उसी को इंटरव्यू देगी। अच्छा, फिर ये भी कहा गया जी 2000 तो किसी को इंटरव्यू देना ही नहीं चाहती थी, बड़ी सारा, मुझे तो वहाँ जाके पता लगा कि सारा को 2000 के कंट्रोल में है, और उसने कहा मैं सिर्फ इस खातून यूट्यूबर को दूंगी क्योंकि वो खातून यूट्यूबर जो है उनके बारे में हमेशा बहुत अच्छा बोलती हैं, तो उसी को देंगी। तो वो कहती है कि 2000 में किसी और को इंटरव्यू नहीं देना चाहती। फिर एक यूट्यूबर फरमाते हैं कि वो इसलिए नहीं देना चाहती थी कि मेरे मुंह से अपने माँ बाप के बारे में कुछ गलत ना निकल जाए, लेकिन आपने तो बड़ा कुछ बोला, बुलवाया, जो कुछ भी सब ने देखा ही। अच्छा, वो कहते हैं जी कि पहले हमने शब्बीर का इंटरव्यू किया था, बहुत शोर मचाया गया, हमने बड़ी मेहनत की, फिर हमने वहाँ जाके उसका इंटरव्यू लिया और दुआ से हमने बात की और दुआ से हमने पूछा कि वालिदैन से मुलाकात और ये वो चीज़ें, तमाम तर सवालात हमने उससे किए। तो वो कहती है जी मैंने तो उन्हें कहा है कि सुलह कर ले, ज़हीर को अपना दामाद बना ले, मैं आपके साथ घर जाने को तैयार हूँ। भाई फिर तो आपको घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो आप ज़हीर के घर ही रहिएगा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इंटरव्यू लाइनअप कैसे हुआ, तो कहते हैं जी 2 माह से हम मेहनत कर रहे थे, दो और ज़हीर के साथ हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल था। तो अच्छा जी, यानी कि पूरी पुलिस जो है 3 सूबों की ढूंढ रही थी, लेकिन आप मुसलसल राब्ते में थे। मैं बड़ी वैसे हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ वाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो कहते हैं कि जी दुआ जो है वो चाहती थी पहले ज़रा उनको इंटरव्यू दे, जो खातून है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छा बोलती थी, तो इसलिए उन्होंने उनको पहले इंटरव्यू दिया। इसके बाद वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं था, हम तो सिर्फ उसको बताना चाहते थे कि वो क्या मकसद रखती है, उसके दिल में क्या बातें हैं, ताकि वो सबको बताए। और उसने कहा कि जी वहाँ पर तो बड़ा खाना पीना अच्छा चल रहा था, पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी, बैग्स के अंदर से नूडल्स और चिप्स निकल रहे थे। और उसे जब बताया गया कि आपके वालिदैन रोते हुए मीडिया पर आते हैं, तो उसने कहा कि हाँ वो तो मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। और ये तमाम बातें जो है उन्होंने सारा कुछ की। अच्छा, उसके बाद शब्बीर के हवाले से कुछ ऐसी बातें जो है कुछ सामने आई, जिसमें एक यूट्यूबर, मैंने आपको बताया, उसने कहा था कि शब्बीर का कारोबार ही कुछ ऐसा है बच्चियां बेचने का। देखिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, अब ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी एक कंक्लूजन है शब्बीर के बारे में कि वो सही इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, और वही पीछे है इस तमाम तर गेम के। और देखिए ऐसा होता है हमारे माशरे में, बच्चों को अगवा किया जाता है और उसके बाद उनको बेचा जाता है। इसलिए अगर ये कहें कि जी शब्बीर बेकसूर है, तो फिर आप गैब का इल्म जानते हैं। मेरा दिमाग ये कहता है कि शब्बीर की नीयत गलत थी, वो इस बच्ची को आगे फ़रोख्त करना चाहता था। उसने ज़हीर को अपने साथ मिलवाया और साथ में इस बच्ची को इसने बहला फुसला कर यहाँ तक मंगवाया। आगे इनकी नीयत इसको आगे ले जाने की थी, लेकिन ये बेचारे इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि अगर शर्मो हया वाले लोग होते ना तो माफ़ी मांगते, शर्मो हया वाले लोग होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ये आकर कुछ ऐसा जेस्चर देते कि पता लगता कि इनको थोड़ी सी ज़रा भर शर्मिंदगी हुई है। यहाँ तक कि ज़हीर की वालदा को भी मैंने देखा कि एक दफ़ा नहीं उनके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी के आसार थे, बल्कि वो ये कह रही थी मेरे बेटे के साथ ज़्यादती हो रही है। आपको अपने बेटे के साथ होने वाली ज़्यादती तो नज़र आती थी, लेकिन आपको उस बाप के साथ होने वाली ज़्यादती नज़र नहीं आती थी। तो ये कोई अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। अच्छे लोग
ख़ानदानी لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باپ کان سے پکڑ کر بیٹے کو لے آیا کہ اس کو لگائیں 2 تھپڑ تاکہ اگلی بار اس کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا کچھ غلط کرے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. غلط لوگوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں کیونکہ پھر اس کے بعد جو گناہ ہوں گے اس کی بنیاد آپ بھی ہوں گے, اس کے گناہ گار آپ بھی ہوں گے. اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو جو آخری بات بتانی ہے, اچھا کچھ ایسے رپورٹرز سامنے آئے, کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, کچھ کیمرہ مین آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ فیبریکیٹڈ سٹوریز جو ہے میں ان کو نہیں بائی کرتی, اس لیے میں ان کو ادھر ذکر نہیں کروں گی. البتہ ایک اور صاحب ہیں, ان کا بھی نام نہیں لیتی, جنہوں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بھی بڑی محنت کی اور میں نے سوالات جو ہے اس کو پہلے سے بتا دیے کیونکہ وہ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہو رہی تھی, تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی. وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی سے بات ہو جائے, مجھے نہ ہی بولنا پڑے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس نے بھی یہ بتائیں کہ دعا پہلے جو ہے وہ ایوائڈ کر رہی تھی. بیسیکلی دعا کیوں ایوائڈ کر رہی تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے منہ سے اپنے ماں باپ کے بارے میں غلط باتیں نکلیں, لیکن کوئی کم غلط باتیں بھی نہیں کروائی گئیں اس کے منہ سے. تو یہ کہنا تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے, سننا بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو برا لگ رہا تھا جبکہ اس نے ان کے لیے کوئی مارجن نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ یوٹیوبر نے ان کی فیملی کے بارے میں, اس کے والدین کے بارے میں, ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں کی, جس کا کہ کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کیس کا تعلق جو تھا دو زہرا اور ظہیر کے اس معاملے سے تھا, اس کا تعلق ہرگز ان کی ذاتی زندگیوں میں گھسنا نہیں تھا. ورنہ پھر کل کو کوئی اس یوٹیوبر کی ذاتی زندگی میں گھس جائے, میری ذاتی زندگی میں گھس جائے, میرے کون سے بچے ہیں, میرے فیملی کے ساتھ تعلقات کیا ہے, بھائی ہر ایک کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیں. بھائی آپ نیوز پہ بات کریں, لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر مت گھسیے. اللہ تعالیٰ ستار ہے, عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھے, غیر ضروری ڈیٹیلز کے اندر مت گھسیے, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ زنیرہ 2 یوٹیوبرز تھے, وہ وہاں پہ پہلے سے موجود تھے, اور پھر اس کے بعد اس نے پہلے تو خاتون کو کہا کہ میں انٹرویو دوں گی, پھر بڑی مشکل سے ہم نے اس کو منایا, اور پھر وہ ہم تینوں کو انٹرویو دینے پر راضی ہوئی. اور ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی تھی تو اس نے بتایا کہ تھوڑا وہ گھبرائی بھی ہوئی تھی اور شاید کچھ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اور اس طرح کی چیزیں. چلیں میں نے کہا کہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ یوٹیوبرز جو گیمیں کھیل رہے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے, سچائی کیا ہے اور حق کا ساتھ آپ نے دینا ہے یا آپ نے باطل کے ساتھ چلنا ہے, غلط کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے معاشرے میں بگاڑ کو پروموٹ کرنے والوں کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے اور آپ نے کس کو نہیں سننا. میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں جو کیس جس طرح سے کورٹ میں چل رہا ہے, ٹیکنیکلی چیزیں کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.